दुबे, देखिए अब रावत साहब ने भी जो एक इशारा किया है कि इसमें बड़े बड़े संशोधन करने पड़ेंगे। दुबे जी, कौन कौन से संशोधन करने पड़ेंगे, कौन कौन से कानून बदलने पड़ेंगे और क्या यह आसान है? क्योंकि हम कई जगह पढ़ रहे थे इसमें राज्य की विधानसभाओं की भी अनुमति लेनी पड़ेगी सारी, और कई बड़े बड़े संशोधन हैं जिसमें आधे नहीं 2/3 बहुमत चाहिए सरकार को। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट के प्रोविजन है, यूनियन स्टेट रिलेशन के और स्टेट के जो मामले हैं, वो राज्य के मामलों में संशोधन करने के लिए, स्टेट लिस्ट वगैरह में संशोधन करने के लिए राज्यों की भी सहमति 50% की आवश्यकता पड़ती है। तो वो डिफरेंट लेयर्स आर्टिकल 368 में दी हैं, वो उन लेयर्स के अनुसार करेंगे। लेकिन इसमें जो 3 तो हमारी बॉडीज हैं, जैसे नेशनल चुनाव होता है, राज्य का चुनाव होता है और लोकल बॉडी का चुनाव होता है, तो तीनों में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 356 में संशोधन करने की बात कही गई है कि उसमें पावर गेन करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को, कि वो जिनकी असेंबली 3 साल 2 साल 4 साल चल चुकी है उनका क्या होगा, क्योंकि 5 साल से पहले आप डिसॉल्व कैसे करेंगे। अभी पंजाब का विषय आपके सामने आया था, जो लोकल बॉडीज के को सीज कर दिया था राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही, और वो हाईकोर्ट चला गया, तो हाईकोर्ट में तुरंत उन्होंने यू टर्न मारा और यू टर्न मारकर उन्होंने कहा कि साहब हम वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए उनके लोकल बॉडीज के। तो ये बात जब पावर गेन करने की आती है तो पहले आपको 368 के माध्यम से पावर गेन करनी पड़ेगी और पावर गेन करने के बाद ये चालू होगा। तो इसके 3 पहलू हैं। पहला सैद्धांतिक पक्ष है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वाकई में खर्चा कम होगा, हम चुनाव के मोड में रहते हैं, डेवलपमेंट के मोड में, तो ये एक बेसिक पक्ष है, उसका सैद्धांतिक पक्ष है। दूसरा संवैधानिक पक्ष है कि भाई संविधान में पावर आपको गेन करनी पड़ेगी, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपको संशोधन करना पड़ेगा। और तीसरा पक्ष ये है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके पास मशीनरी कितनी उपयुक्त है। रावत साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई आपको वीवीपैट चाहिए, लेकिन यह भी संभव है कि वो चरण बढ़ा दें। आपके पास जितनी मशीनरी है, 7 चरण की जगह 14 चरण में चुनाव कर लें और 14 चरण में चुनाव करके वो कर लें। अगर प्रैक्टिकली ये संभव हो, लेकिन 2 महीने में 3 महीने में हो तो हो जाए। तो ये तीनों पहलू साथ में जिस समय आप इनको तीनों को इकट्ठा कर पाएंगे, सैद्धांतिक रूप से आप उसको कर पाएंगे, तब मुझे लगता है ये संभव है। और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मुझे नहीं लगता, क्योंकि 1983 से ये पहल शुरू हुई थी, जैसा रावत साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले किया था। उसके बाद लॉ कमीशन भी रिकमेंडेशन कर चुका है, उसका एक ड्राफ्ट भी लॉ कमीशन बना चुका है। और आपको मैं एक बात और बताऊं, दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस मांगी थी बाकायदा वेबसाइट करके कि आप सभी को आमंत्रित किया जाता है कि आप रिकमेंड कर रहे हैं। वो 2023 की जनवरी तक खुला रहा था, उसमें लोगों ने रिकमेंडेशन की थी कि 1 नेशन 1 चुनाव में क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार इसको ओवरनाइट नहीं कर रही है। ये सही से पहल तो 2014-15 से ही शुरू हो गई थी, पिछले 8-9 साल से उस पर काम चल रहा है। ओके दुबे जी, उसको दुबे जी, ये जो 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो भी संशोधनों की जरूरत है, क्या इन 5 दिनों में आपको लगता है हो जाएंगे? क्योंकि विपक्ष ने तो स्टैंड ले लिया है कि हम इसके पक्ष में नहीं है। नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि क्लियर भी हुआ है। आपको अगर पता हो कि क्लियर हो गया कि ये विशेष सत्र किसके लिए, मुझे तो नहीं मालूम कि क्लियर हो गया। अगर उसमें आता है तो हाँ, अगर उसमें आता है, देखिए संविधान संशोधन ये प्रपोज कर देंगे और प्रपोज करने के बाद उस पर बहस ही तो करवानी है। 5 दिन बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है उस पर बहस करने के लिए, और बहस करने के बाद वोटिंग हो जाएगी। ओके, और विधानसभाओं की भी परमिशन चाहिए ना, वहां से भी अप्रूव कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली, फिर आप ये समझकर चलिए कि बीजेपी के पास इतनी, मुझे लगता है, विधानसभाएं हैं उनके और उनके समर्थन के लिए कि वो कर लेंगे। ओके, 50% विधानसभाओं की जरूरत है जी, 50% विधानसभाओं की जरूरत पड़ती है और वो 50% हो जाएंगे, ऐसा वो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी इस समय समस्या।